हाय फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एसिड का जो सॉल्यूशन है वो हमने लिया है और इस एसिड का सॉल्यूशन अगर वीक है तो जो वो इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से फ़्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हम देखेंगे। चलिए इसके लिए एक इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे जो जनरल फार्मूला होता है एसिड का वो हम HA से डिनोट करते हैं। अगर उसका सॉल्यूशन हमने वाटर में बनाया है तो HA प्लस वाटर यानी कि H2O दोनों के बीच में रिएक्शन होके जो एसिड होता है वो अगर वीक एसिड है तो वो बहुत बहुत कम डिसोसिएटेड होता है और उसके अंदर A माइनस और H3O प्लस बनते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए या फिर बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में बनते हैं। तो चलिए देखिए, अगर जितने ज़्यादा H प्लस और नेगेटिव आयन बनेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो होगा और तभी इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो ज़्यादा होगा जब इसके अंदर ज़्यादा आयन्स होंगे। अब ज़्यादा आयन्स तभी होंगे अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएटेड होता है, इसीलिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो करने देगा। यहाँ पे वीक एसिड है इसीलिए वो कम इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे हमारे पास जो एसिड का सॉल्यूशन हमने लिया है, इस एसिड का सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत लो रखी है, 0.001 मोल पर लीटर रखी है। ठीक है, चलिए इसके अंदर अगर हम दो टर्मिनल को डिप करें तो आप देख सकोगे कि इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करने की जो टेंडेंसी है वो है, कुछ तो है लेकिन बहुत कम है। चलिए अब क्या करेंगे, अगर हमने वीक एसिड की जगह पे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया होता तो क्या होता, तो आप देख सकोगे कि इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत बहुत बढ़ जाती है। चलिए और अलग तरीके से देखते हैं। अगर हम क्या करें, वीक एसिड ले लें और उसकी अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए तो आप देख सकोगे जब जैसे जैसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो करने की जो टेंडेंसी होती है वो उसमें इंक्रीमेंट होता है। आप देख सकोगे कि जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत बढ़ जाती है और जो बल्ब होता है वो ज़्यादा ग्लो करता है। अब चलिए इसी की जगह पे अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उसमें भी हम देखेंगे कि जो बल्ब की जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो सॉल्यूशन की जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने की जो टेंडेंसी है वो उसमें इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके अंदर जो आयन्स है वो 100% डिसोसिएटेड हो जाएंगे और अगर 100% डिसोसिएटेड होंगे तो वो फुल्ली क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। चलिए इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ाते हैं तो आप देख सकोगे जी इसकी इलेक्ट्रिसिटी जैसे जैसे ज़्यादा फ्लो होती है उस वैसे वैसे बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है। तो आप देख सकोगे यहाँ पे हमने इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोल पर लीटर ली है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने की जो टेंडेंसी है वो मैक्सिमम हो गई है। ठीक है, अगर अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ये सोचे कि ऐसा क्यों, तो आप देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम HA से डिनोट करें और H2O का सॉल्यूशन है इसलिए HA प्लस H2O, तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि जो दो आयन बन रहे हैं वो 100% डिसोसिएटेड हो रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगल एरो से डिनोट किया है। और जो ये दो आयन्स है A माइनस और H3O प्लस वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए बिल्कुल रजिस्टर नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं शो करेगा। और अगर हम वीक एसिड ले लेते हैं तो क्या होता है, वो A माइनस और H3O प्लस में 100% डिसोसिएट नहीं होता है, इसीलिए वो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए देखते हैं फिर से, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाते हैं जैसे जैसे डिक्रीज़ करते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो वीक एसिड होता है उससे तो ज़्यादा ही होती है। यहाँ पे हम वीक एसिड ले लेते हैं तो उसकी जो टेंडेंसी है वो बहुत कम है, लेकिन अगर हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ाते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये एनिमेटेड वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।